Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. Today, I will teach you the remain part of adjective, and the part is bad versus ill. Today, we will see what is the difference between bad and ill. पता करेंगे कि बैड और इल इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको गुड और वेल के बारे में बताया था। गुड कैसे काम करता है और वेल किन जगहों पे लगाई जाती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे है इंग्लिश बाय चंदन यादव, वहाँ से आकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी वो हेल्पफुल था और आपके लिए बेनिफिशियल है। आइए देखते हैं बैड वर्सेस इल, इनके बीच में क्या अंतर है। बैड इसका काम है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव का है। इल ये क्या करता है, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों का काम कर लेता है। तो कैसे पता करेंगे कब ये एडवर्ब होगा और कब ये एडजेक्टिव होगा। आइए इसको जानने के लिए लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट सेंटेंस इज यू शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड मैनर बॉयज। तुम्हें तुम्हें बैड मैनर बॉयज से दूर रहना चाहिए। ये सेंटेंस का मीनिंग लिखा हुआ है। आइए एक बार ब्रेक कर लेते हैं। शुड हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, स्टे अवे मतलब दूर रहना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। यू हो जाएगा सब्जेक्ट, फ्रॉम इज प्रीपोजिशन और जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो बॉयज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होने चाहिए। अगर बॉयज नाउन है तो उससे पहले क्या आएंगी, एडजेक्टिव आते हैं और आर्टिकल आता है प्रीपोजिशन। देखिए मैनर्ड लिखा हुआ है, वर्ब में यदि ईडी लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर लेती है, एडजेक्टिव काम कर लेती है। और मैनर है तो कैसा मैनर है, बैड मैनर है। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा कि बैड तो एडजेक्टिव है, बैड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे बैड क्या हुआ है, ये काम एडवर्ब वाला कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस में ये बैड यहाँ पे आ नहीं पाएगा क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर ही गलती लिख दिया है। हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। फिर क्या करेंगे, तो हमने देखा हालांकि एडजेक्टिव तो आ चुका है, इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब चाहिए। और इल क्या करता है, इल एडवर्ब भी हो जाता है और ये एडजेक्टिव भी हो जाता है। तो यहाँ पे इल कर देंगे, इल मैनर्ड बॉयज हो जाएगा। सुनने बोलने में काफी अजीब लगेगा लेकिन यह इसका स्ट्रक्चर है। इल मैनर्ड बॉयज का मतलब खराब व्यवहार वाले लड़के, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड लुक आफ्टर योर इल पेरेंट्स। लुक आफ्टर ध्यान रखिए एक फ्रेजल वर्ब होती है। जब वर्ब में प्रीपोजिशन लग जाए और वो एक दूसरा मीनिंग बना दे तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, शुड इज द हेल्पिंग वर्ब, यू इज सब्जेक्ट। यू शुड लुक आफ्टर तुम्हें देखभाल करनी चाहिए। टू होम इसका देखभाल करना चाहिए, पेरेंट्स का। पेरेंट क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और पेरेंट्स आपको पता है ये नाउन है। अब नाउन से पेरेंट किसके हैं, तुम्हारे। तो जो नाउन के ऊपर पोजीशन बनाने उसे क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे इल लिखा हुआ है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएंगे तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। और इल क्या होता है, इल एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ध्यान रखिए इल तब एडजेक्टिव का काम करेगा जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आएंगी। इल तभी एडजेक्टिव का काम कर पाएगा जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आएगी। क्या यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, नहीं, यहाँ पे एक्शन वर्ड है, देखभाल करना। तो फिर यहाँ पे हमें इल यहाँ पे लगा नहीं पाएंगे। तो क्या फिर बैड आएगा, क्योंकि बैड तो एडजेक्टिव है, लेकिन ध्यान रखिए बैड का मतलब बुरा होता है और हमें यहाँ पे मीनिंग देना है बीमार वाला। तो फिर इसको सही कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो वर्ड आप लगा सकते हैं। एक हो जाएगा सिक, सिक मतलब बीमार, या आप यहाँ पे एलिंग वर्ड लगा सकते हैं। एलिंग का मतलब भी बीमार होता है या दर्द से पीड़ित हो सकता है। ये दोनों के दोनों वर्ड एडजेक्टिव का काम कर लेंगे और मीनिंग बीमार वाला दे देंगे। तो हम यहाँ पे दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं। देखिए लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस, आई एम इल टुडे, आज मैं बीमार हूं, सो आई कांट प्ले, इसलिए मैं खेल नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए कोई काम हो नहीं रहा है तो इज एम आर क्या हो जाएंगी, ये लिंकिंग वर्ब हो जाती है। अब जैसे लिंकिंग वर्ब आएगी आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होने चाहिए। इल आपको पता है कि एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है और एडवर्ब का भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इल है ये एडजेक्टिव वाला काम कर लेगा। ध्यान रखिए जब भी इल एडवर्ब भी होता है एडजेक्टिव होता है। कभी एडजेक्टिव होगा जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आएंगी। जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आएंगी तभी यहाँ पे इल एडजेक्टिव का काम कर पाएगा। तो इस प्रकार से इल का स्ट्रक्चर है कि कब ये एडवर्ब बनेगा और कब एडजेक्टिव बनेगा। बाकी आगे आप ब्रेक कर लेंगे, सो कंजंक्शन हो जाएगा, आई सब्जेक्ट,
अब ये कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, नॉट एडवर्ब, और प्ले क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो ये रहा बैड वर्सेस इल। कब बैड का यूज करेंगे, कब इल का यूज करेंगे, इस प्रकार से इनको हम लॉजिकली समझ सकते हैं। अब अगला सेंटेंस क्या है, फॉर स्लैश और लॉन्ग वे। फॉर का मतलब भी दूर, ये लॉन्ग वे का मतलब भी दूर। तो फॉर का यूज कब करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इन दोनों सेंटेंस में फॉर वर्ड का यूज करते हैं। ए लॉन्ग वे का यूज कब करते हैं, सेंटेंस का सेंस अगर पॉजिटिव हो वहां पे और लॉन्ग वे का यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, इज योर ऑफिस वेरी फार फ्रॉम हर्स। क्या तुम्हारा ऑफिस उसके ऑफिस से दूर है। देखिए सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है। और अगर हमें सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो किस वर्ड का यूज करेंगे, दूर के मीनिंग के लिए फॉर वर्ड का यूज कर लेंगे। इसलिए सेंटेंस नो एरर है, यहाँ पे फॉर वर्ड का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस क्या है, माई स्कूल इज नॉट फॉर फ्रॉम हर्स। मेरा स्कूल उसके स्कूल से, ये हर्स का मतलब हर स्कूल ही है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब हर स्कूल है, ध्यान रखिएगा। ये पोसेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब हर स्कूल हो जाएगा। बार बार नाउन लिखे नहीं जाते हैं, इसके लिए पोसेसिव प्रोनाउन बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे हर्स लिखा हुआ है। तो सेंटेंस देखिए मीनिंग नेगेटिव है तो किस वर्ड का यूज करेंगे, फॉर वर्ड का यूज कर लेंगे। तो फॉर का यूज कब करते हैं, या सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, दोनों सेंस में अगर दूर का मीनिंग लेना है तो हम फॉर वर्ड से इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, माय स्कूल इज फार फ्रॉम हर्स। मेरा स्कूल उसके स्कूल से दूर है, ये मीनिंग लेना है। सेंटेंस देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क भी लगा हुआ है फुल स्टॉप के रूप में, और सेंटेंस में नहीं नॉट है और नहीं कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो सेंटेंस पॉजिटिव है। और यहाँ पे तब फॉर वर्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो फिर क्या वर्ड करेंगे, यूज अ लॉन्ग वे। और लॉन्ग वे का मतलब भी दूर होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव, इनको कैसे यूज कर सकते हैं, हमने इसमें से ये सीखा है। बाकी कुछ और भी कुछ अलग टाइप के एडजेक्टिव हैं जो आपको अगली वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपके जो भी कमेंट्स है कमेंट करना ना भूलिए, आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है मेरे लिए। आप अपनी कमेंट जरूर भेजिए कि आपको कैसा लगा और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, तो इसके लिए आप जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही।